हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। हमारे पास एक मशीन आई है वर्लपूल की 6.5। चलिए इसको देखते हैं, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारे को सबसे पहले बोर्ड के अंदर तार लगाना और ये चेक करना है कि अभी इसका कुछ क्या चालू है या नहीं है कुछ फ़िलहाल, है ना। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम पहले वाशिंग देखते हैं इसकी। तो वाशिंग आप देख सकते हो, आपको साउंड भी आ रहा होगा इसके अंदर कि कूँ की आवाज़ आ रही है। तो हम इसे हाथ से घुमा के देखते हैं फ़िलहाल। और ये देख सकते हो आप कि इसकी वाशिंग में भी प्रॉब्लम है। ये फिर जो है एक साइड में रुक गई है। चलो ये तो पता लग गया है ना। ये एक साइड की मोटर हमारी चालू है और स्पिन भी देखते हैं। तो स्पिन हमारी जो है इस टाइम बिल्कुल डेड है। चलिए कवर खोल के आपको हम दिखाते हैं इसके अंदर थोड़ा सा कि इसके अंदर है क्या। अगर मोटर नहीं बोल रही है तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि इसके अंदर है क्या प्रॉब्लम। देखा करिए मोबाइल में, देखा कर रिकॉर्डिंग हो रही नहीं हो रही। तो यहाँ से तू देखा करिए, यहाँ भी वो हो रही नहीं हो रही, मैं कहाँ दिखा रहा हूँ कैमरा। तो दोस्तों कवर खोल लिया है और देखते हैं मोटर की कंडीशन क्या है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मोटर जो है फ़िलहाल जो है बिल्कुल पानी से भीगी भी है। तो इसका जो है 90% चांस जो है हमारी जो है मोटर ख़राब होने के है। इस तरह से ये कंडीशन है क्योंकि पानी भरकर मोटर के ऊपर आया है तो चांस बहुत कम होते हैं मोटर के बचने के। फिर भी हम जो है इसके अंदर जो है सीरीज से एक बार जो है हम चेक करेंगे कि मोटर के अंदर कुछ जान है या हमें रिप्लेस ही करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास सीरीज बोर्ड है। चाहे उधर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तार आने चाहिए बस करीब में कर ले, इस तरह से कर ले। यहाँ देखा कर तू स्क्रीन पे, उधर मत देख। चल प्ले कर, वो कोई प्ले। तो चलिए देखते हैं मोटर का कुछ जान है नहीं है। तो फिलहाल देखो ये मोटर के 3 वायर हैं। ये वर्लपूल की मशीन है। तो वर्लपूल के जो कलर कोड होते हैं ब्राउन, ब्लैक और वाइट होता है। तो ये हम 3 तार इसके कट कर देते हैं यहाँ से। मोटर को जो है ना चेक करने का सही तरीका यही है कि मोटर का तार निकाल लो और छील के सीरीज पे चेक कर लो। अगर तीनों वाइंडिंग आपकी जो है ना ठीक है तो मोटर ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मोटर जो ना आपकी तीनों वाइंडिंग सही दिखाती है तो मोटर के अंदर जो ना जाम भी होती है। और कभी कभी जो है आपका जो है मोटर में करंट उतर जाता है। वो कारण यही होता है कि मोटर पे पानी आने की वजह से कि वाइंडिंग हमारी ठीक होती है लेकिन वाइंडिंग कहीं ना कहीं टच हो जाती है मोटर से, तो उसकी वजह से होता है। तो चलिए अब अभी हम जो है बोर्ड में जो ना तार लगा देते हैं। Bluetooth mode. ये हमने सीरीज पे लगा दिया है, आप देख सकते हैं। तो सीरीज सबसे पहले चेक कर लो कि हमारी सीरीज चल रही नहीं चल रही। इसके बाद देखो ये सीरीज है तो मतलब ये है कि हम जो एक तार इस पर रखेंगे, एक तार इस पर रखेंगे। तो ये देख सकते हो आप, हमारी कोई भी सीरीज पे हमारी लाइट जो है नहीं जल रही है, एक जल रही है और एक वाइंडिंग हमारी शॉर्ट है। तो इसमें से हमारी एक तार शॉर्ट है अंदर से, मतलब कि हमारे को जो है मोटर ही चेंज करनी पड़ेगी। तो चलिए मोटर आपको जो ना खोलते हैं और इसका जो है ना बारीकी से आपको जो है ना इसका
असेंबली बॉक्स काम कैसे किया जाता है वो भी दिखाएंगे, जिससे कि आपको बाद में जो है कस्टमर को देने के बाद कोई इसके अंदर प्रॉब्लम ना आए। चलिए तो मोटर निकाल लेते हैं इसकी। तो सबसे पहले हम जो है मोटर का जो ऊपर का नट होता है ड्रम का वो ओपन करेंगे। एक है रवेश। बनी है? हाँ बननी है। तो कैसा टेढ़ा टेढ़ा मोबाइल पकड़ रखा तुमने? तो दोस्तों मोटर आ गई है, मोटर ख़राब थी, इसकी मोटर हम जो है डालेंगे और पूरी सेटिंग करके आपको इसकी हम जो है दिखाएंगे। ये वर्लपूल की मोटर है, तो इसकी जो कंपनी होती है वर्लपूल, इसमें जो है थोड़ी सी अलग टाइप की मोटर होती है, सबसे अलग। ये देखिए आप दिखाता हूँ आपको, सिंगाड़े टाइप में होती है, इसके दोनों कट जो ना कटे हुए होते हैं, और ये तिकोना टाइप में मोटर होती है। तो इसको हम फिट करेंगे आपके सामने। जो हमारी ब्लैक प्लेट जो है ना कभी हमारी जाम हो जाती है, जो स्पिन मोटर के ऊपर लगी होती है, तो उसका एक ही तरीका है कि हम जो है इसके ब्लैक प्लेट को हीट करके इसको फ्री कर सकते हैं। इसका एक ये फ़ायदा है कि हमारे को जो है नई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ब्रेक प्लेट का जो जोड़ होता है ख़ास तौर से जो ना वही जो ना इसका जाम हो जाता है, जंग खाने की वजह से हीट मारने के बाद ये एकदम फ्री हो जाता है। इस पर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और फिर आपको दिखाएंगे ये कितना फ्री हो जाता है। अभी ये गर्म है तो गरम गरम पे डाल देते हैं। ये देख सकते हो कि ये बिल्कुल जाम थी, हिल भी नहीं रहती। अब ये जो है अपना फ्री हो गई है ना। तो हीट मारने से ये फ़ायदा है कि आपको जो है नई ब्रेक प्लेट लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसी को हम जो है ठीक करके लगा देंगे। इसी ऑयलिंग ज़्यादा कर दो तो ये एकदम फ्री रहेगी। तो ये ब्लैक प्लेट हमारी जो कामयाब हो गई है, हीट मारने की वजह से हमें जो है नहीं तो नई लेनी पड़ती, तो यही ब्रेक प्लेट हमारी लग जाएगी।
इसीलिए ख़ास तौर से मिस्त्री क्या करते हैं, ब्रेक प्लेट जाम होती है, कस्टमर से जो ना पैसे तो ले लेते हैं, लेकिन क्या है कि ब्रेक प्लेट नहीं डालते, ब्रेक प्लेट को ही निकाल के डायरेक्ट लगा देते हैं, है ना। तो उनके जो है 100-200 रुपये उनके जो है बच जाते हैं। तो ऐसा ना करें, हो सके तो ब्रेक प्लेट वही लगा दें, चाहे हीट करके फ्री करके लगा दें। तो दोस्तों, जितना साफ तरीके से आप जो काम करोगे उतना ही आपको जो है ना इसमें रिकम्प्लेंट के चांस बहुत कम हो जाएंगे। कभी भी काम करो ग्राहक का तसल्ली बख्श से, ऐसे काम करो जैसे अपना ही घर का काम कर रहे हो, इसमें आपका ही फ़ायदा है। वो इसलिए कि आपको शिकायत नहीं मिलेगी। दूसरी बात, आपके जो है काम की जो है प्रमोशन अच्छा होता है, रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। दोस्तों, इसके अंदर जो वर्लपूल के अंदर एक और चीज़ है कि हमेशा मोटर जो दोनों निकलेंगी वो आपकी एल्युमिनियम में निकलती है वर्लपूल में। अधिकतर सभी मोटरों में वर्लपूल की जो है सिल्वर ही निकलती है, लेकिन आज के टाइम में तो जो ना कंपनियाँ जो है सिल्वर ही लगा के दे रही हैं, है ना। तो जेन्युइन मोटर जो होती है उसकी लाइफ ज़्यादा होती है, चाहे वो एल्युमिनियम हो चाहे वो कॉपर हो। लेकिन वाइंडिंग जो होती है, वाइंडिंग की थोड़ा सा ऐसा है कि हम जितना अच्छा काम करेंगे उतना जो है उसकी लाइफ बढ़ जाएगी यूज़ के लिए, क्योंकि वाइंडिंग मोटरों के अंदर चांस कम होते हैं बचने के, अगर पानी वगैरह चला जाए। जेन्युइन एक बार को जो है झेल लेती हैं। तो दोस्तों, इसके ब्रेक प्लेट के जो ना वायर वगैरह सब जो है टूटे हुए थे, तो किसी ने जो है ना ये जाम होने की वजह से इसमें जो है तार कस दिया था और ब्रेक फ्री कर दिया था। मतलब टेम्परेरी काम कर दिया था कि बस चलती रहे। उससे क्या होता है कि मोटर जो है यूज़ करने वाले पूरे टाइमर पे काफ़ी टाइम तक जो है ना मोटर को जो है चला के रखते हैं। ओवर हीट होने की वजह से वो ज़्यादा फूक भी जाती है। दोस्तों, मोटर को हमने फ़िलहाल लगा दी है। अब इसकी हम जो है हाथ के हाथ पुली भी सेट कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मोटर जो हम नहीं लाते हैं तो वो जो है हमारी जाम होती है, तो हम जो है इसकी जो है ना सापट पे मोटर की हल्का से 1-2 बार चोट मारेंगे प्लास्टिक की चीज़ की, तो ये फ्री हो जाती है। तो ये जाम थी तो मैंने मारा तो ये फ्री हो गई। तो ये करना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर जो है ना आपकी जो मोटर जो है 2 मिनट के अंदर हीट हो जाएगी, खाली पे हीट हो जाएगी आपकी बिना लोड पे ही। उससे जो है मोटर फूकने के चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, पुली का नट टाइट करते समय एक बात का खास तौर से ध्यान रखें कि हमें जो है ओवर टाइट नहीं करना है। कभी भी ओवर टाइट करोगे आप तो इसके अंदर जो है प्लास्टिक की जो डाट होती है वो जो है खिंच जाती है और इससे जो है हमारे जो है पुली में जो है पिला जाती है ना। तो ऐसा नहीं करना दोस्तों।
उसको हल्का सा कसना है खाली, इतना भी हल्का नहीं करना है कि हमारी जो है मोटर जो है पुली से अलग हटके जो है ना आपकी स्लिप होने लग जाए, है ना। तो ऐसा भी नहीं करना है। तो दोस्तों अगर हमारे जो ना टाइट सारे नट अगर हमारे बॉडी के चारों तरफ के नट अगर टाइट हो जाते हैं तो नीचे जो 2 बोल्ट होते हैं उन्हें टाइट करने की जरूरत नहीं है। लगा भी सकते हो और ना लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आपके जो ना बाहर की बॉडी के नट अच्छी तरीके से जो है टाइट होना चाहिए। उससे एक फ़ायदा ये है ना कि आपकी जो वॉशिंग की बेल्ट होती है वो लूज नहीं होगी। पूरी वीडियो आनी चाहिए पूरी मशीन की। तो दोस्तों चलो इसके हम जो है जरा स्पिन टप का देखते हैं क्या हाल है। तो ये हमारा स्पिन टप है, इसको हम जो है फिलहाल निकाल लेते हैं। थोड़ा संभाल के निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो है बॉडी पैनल वगैरह जो है ये ब्रेक ना हो, है ना। ये निकल गया है। और दोस्तों देखें तो हम तो इसके अंदर हम सील बदल सकते हैं नहीं बदल सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या है कि हम जो है सील के उंगली लगा के ये देखेंगे कि हमारे इसमें सील के अंदर कोई सुराख तो नहीं है या कोई कट तो नहीं गई है सील। अगर हमारी सील एकदम फ्रेश है और इसके अंदर के ब्रूस हमारे जो है बिल्कुल ठीक है, टूटे भी नहीं है, फटे नहीं है और जो है कुछ डैमेज नहीं है, तो हम जो है बिना सोचे समझे इसके अंदर जो है हम यही जो है सील लगी रहने देंगे। बस एक ये काम करेंगे कि हम इसके अंदर बॉन्ड जो है चारों तरफ से एक बार बॉन्ड लगा देते हैं। जो हल्की फुल्की पुरानी होने के बाद जो है ये इसमें कोई लीकेज वगैरह बन रही हो तो वो जो है लीकेज बंद हो जाएगी। तो हम इसी पुरानी सील के अंदर चारों तरफ से बॉन्ड इसकी नीचे साइडों में लगा देंगे। तो ये हमारे पास बॉन्ड है और इस तरीके से हम जो है पुरानी सील को ही हम जो है लगा देंगे क्योंकि पानी हमारी सील जो ठीक है ये, तो इसको जो है चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ। मोटर में तो पानी गया था वो मैंने आपको दिखाया था, है ना। तो पानी तो गया होगा तो दाएं बाएं से भी जा सकता है और हल्का फुल्का जो है आपका जो है यहाँ से भी जा सकता है, जिसकी वजह से मोटर ख़राब हुई थी। अगर कहीं लीकेज वगैरह होगी तो वो अब इस टाइम बंद हो गई होगी, है ना। ये थोड़ा सा हल्का सा इसलिए लगा देते हैं कि भाई जो ना थोड़ी सी जो है मजबूती रहती है और सील जो है थोड़ी हार्ड हो जाती है, जिससे ड्रम जो है हमारा आपस में टकराता नहीं है बॉडी से, है ना। चीज़ और कि ड्रम हमारा ख़ास तौर से जो ना ये जो हमारी जो ड्रम की सापट है तो ये जो हमारी जो जंग खा जाती है कभी कभी, है ना। तो ख़ास तौर से कभी ध्यान रखें तो इसको हमें जो है रेगमाल से
हम इसको घिस के फिर इसके अंदर लगाते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसको रेगमाल से घिस के एकदम ये एकदम नई हो जाएगी। उसके अंदर हम इसको ग्रीस करेंगे, उसके बाद हम इसको टप को भिड़ाएंगे। दोस्तों ये हमारे पास रेगमाल है और रेगमाल से हम आप इसको थोड़ा सा सापट को घिस लेते हैं, है ना। तो ये क्या है एकदम मक्खन की तरह चलेगी एकदम, और जाम होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं इसके। वैसे तो ये जंग खाई भी नहीं है, हल्का फुल्का मामूली सा है, तो अभी मैं इसको जो है लगा रहा हूँ इसलिए कि ये जो है बिल्कुल फ्री हो जाए। और दूसरा जो है पुली के अंदर बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाएगी। नीचे वाली पुली जो होती है मोटर के ऊपर, उसमें बहुत प्यार से चली जाएगी। तो ये देखो चिकनी हो गई है। और जो है कभी भी ग्रीस लगाएं तो आप जो है ऑटो मार्केट से मैक्स वाइट ये ग्रीस है, लगभग जो 25 या 30 रुपये का पैकेट आता है। तो हमेशा ये मैक्स वालों की जो है ग्रीस लेकर आएँ आप, क्योंकि इसके अंदर ऑयल मिक्स होता है। ग्रीस के साथ तो ये ऑयल आ रहा है, तो ये सबसे बढ़िया ग्रीस होती है। इसको सूखने के लिए बहुत टाइम चाहिए, ये जल्दी से सूखती नहीं है और बढ़िया काम करती है। चलो दोस्तों इसको हम जो है बिठाते हैं किसी कभी दोस्तों इसको हम कभी भी बिठाएंगे तो इसे हम बहुत प्यार से बिठाएंगे, क्योंकि अधिकतर जो मशीनें होती है उनके अंदर जो है गैप होता है, तो आराम से चला जाता है और हाथ भी चला जाता है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि मेरे को बैठने को ये भी बैठ जाता है, मुझे ये पूरा पैनल खोलना पड़ता है, तो इसके लिए बहुत टाइम चाहिए और नट बोल्ट बहुत जाम है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप कभी इसमें जोर ना दें पैनल में, ये पैनल जो प्लास्टिक का है ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो खास तौर से इसका ध्यान रखें और प्यार से बिठाएं इसको, ये चला जाता है। ये देखो दोस्तों बैठ गया आराम से। तो ये जो जैक है ये टूटा हुआ था, तो ये जो जैक है ये टूटा हुआ था जड़ से, तो ये तार था यहाँ लग रहा था। तो अभी हमें जो है इसकी लीड डालनी है, तो लीड के लिए डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आयरन से गर्म करके इसका जो है हमें सुराख बड़ा करना पड़ेगा, है ना। तो ये सुराख बड़ा हो गया और इसको हम जो है फ़ौरन जो है इसके अंदर इसको डाल देंगे। दोस्तों यही एक तरीका है बस इसको लीड को फ्रेश तरीके से लगाने का। देखो ये लीड हमारी इसमें बैठ गई, है ना। तो ये जब बैठ जाएगी तो कुछ टाइम बाद ये निकल भी सकती है। तो एक काम करेंगे, तो हम इसके अंदर इसके एंड पॉइंट पे हम जो थोड़ी सी टेप लपेट देंगे इस जगह पे, क्योंकि जो लीड भरना है ना। जो भी काम करो पक्के तरीके से करो। हमने थोड़ी सी लपेट लिए, अब ये जो है यहीं पर ही जाम हुआ। तो अभी हम इसके जो है कनेक्शन कर देते हैं। लीड के तार कटे हुए होंगे, तो किसी मिस्त्री ने इसमें जो ना ऐसे ही बस जुगाड़ कर दिया था। कैसे वीडियो बनाता है, पकड़ा भी नहीं आता उससे। टेप जो है सही तरीके से लगानी चाहिए, जो पानी वगैरह गीले होने के बाद जो है इसमें जो है करंट वगैरह उतरने के चांस कम हो जाएंगे। ऐसी मशीनें जो है अक्सर आपको जो है ना कभी कभार तो मिल ही जाएगी, ख़ास तौर से जिनमें जो है ना एक काम आप देखोगे तो उसमें आपको 4 काम नज़र आएंगे, है ना। तो हमें जो है वो चारों ही काम जो है कंप्लीट करेंगे, तभी हमारी मशीन जो है परफेक्ट होगी। और
इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं इस काम के अंदर, क्योंकि आप बस करोगे तो आपको रिकम्प्लेंट जरूर मिल जाएगी इसके अंदर। ये जो ग्रीन और आपका येलो कलर की वायर होती है, ये अर्थिंग होती है, इसकी खास ज़रूरत होती नहीं है वैसे, लेकिन इसको टैपिंग वगैरह कर दो ठीक है, फैलने से बच जाता है। तो दोस्तों हमने जो है इसका जो फ़िलहाल तो सारा जो है कर दिया है, और अंदर जो इसके लॉक होते हैं, लॉकों में इसको हम फंसा देते हैं तारों को, जिससे कि ये टाइट हो जाए। ये हमारे जो लॉकों में तो ये देखो हमने जो तार जोड़ा था इसका, ये जैक, और इसके अंदर हम इसको फंसा देते हैं। ये देखो ये परफेक्ट तरीके से बैठ गया है। इसके लिए नीचे कनेक्शन करेंगे मोटर वगैरह की, फिर हम आपको इसको दिखाएंगे। फिलहाल जो है निकाल देते हैं। पूरी वीडियो देखो मुझसे। इसमें दोस्तों लॉक होते हैं, तो लॉकों को भी डालना बहुत ज़रूरी है। लोग बैठेंगे तभी आपकी जो है मशीन भी सही तरीके से बैठेगी। हो गई हमारी, और जो छोटे मोटे माइनर थे काम था वायर का, इसका वायर का, ये जो है आपका टूटा हुआ था जड़ से और ये निकला हुआ था, तो हमने जो है इसको जेन्युइन तरीके से इसके अंदर बिठाया है गर्म करके, और अंदर से जो टेप लगा दी जो इसकी है बाहर ना निकले, है ना। तो छोटे मोटे चीज़ कुछ काम भी आपको जो है करने पड़ेंगे, तभी मशीन जो एक तरीके से परफेक्ट तरीके से आपकी होएगी। तो दोस्तों ये हमारे पास था भी नहीं, इसका निकला हुआ था, तो हमारे पास एक पुराना ये पड़ा हुआ था इसका लॉक, तो ये लॉक पल के अंदर ही आता है ऐसा, ये फंस गया, और हमने जो है इसकी एक पुरानी वायर थी, इसी को हमने जो है रिपेयरिंग करके इसमें डाल दिए, और हमने इसको जो है थोड़ा सा हमने इसके जो पुरानी प्लेट आपके सामने दिखाई थी गर्म करके, इसी को लगा दी है। थी तो ये काफ़ी पुराना मॉडल मशीन का, लेकिन अगर काम आप हर तरीके से पूरी तरीके से काम सही करोगे तो ये जो है आपका सही रहेगा। तो तार लगाने के बाद हम एक बार इसको घुमा कर देख लेते हैं। ढक्कन हमारा गिरा हुआ है, ये फ्री है, और फ्री है मतलब ठीक है।
जब ढक्कन उठेगा तो ये टाइट हो जाएगा। दोस्तों ये काम तो हमारा यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट इसका। तो हम इसके मोटर के एक बार कनेक्शन कर लेते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं, हमने वाइंडिंग मोटर लगाई थी इसके अंदर, और इसकी वायर जो है लगभग जो है आपको जो है छोटी ही मिलेगी, है ना। तो ये तार देख रहे हो आप, लिपटी भी है। फ़िलहाल मैंने तार खोली नहीं थी। तो एक बात ध्यान रखें कि अगर जो तार आपकी लिपटी भी हो किसी भी कलर की, तो वो हमारी जो है कॉमन तार होती है। वो हमारी जो है मोटर की कॉमन तार होती है। कॉमन तार हमारी न्यूट्रल या फेस, इन दोनों में से किसी में भी हम जो है एक कॉमन तार को जोड़ देते हैं टाइमर के अनुसार। वैसे तो ये जो है ना, मैंने खाली मोटर ही जो है ना कनेक्शन काट के आपके सामने जो है ना चेक करी थी, मोटर ख़राब थी। तो इसको दिखाता हूँ। ये तार 3 कटे हुए हैं इसके पहले से ही मोटर के, है ना। तो इसके अंदर जो है कॉमन तार कौन सी है अभी हम नहीं है। तो इसका सिंपल तरीका कॉमन तार का यही है कि आप जो ना, अगर जेन्युइन मोटर है तो जेन्युइन मोटर में आपको जो ना तार चेंजिंग नहीं मिलेगा। तो अगर तार चेंजिंग नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, मोटर भी ओरिजिनल है, सब कुछ थे, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि इसमें से हमारा जो है ना 4 MFD या 5 MFD, यानी कि जो स्पिन मोटर में, ये देखो आप दिखाता हूँ मैं आपको दिख रहा होता, ये इसमें एक 9 MFD है और एक 5 MFD है। तो 5 MFD में जो वायर है हमारे, वो हमारे वायर हैं आपके वाइट और ब्राउन, ठीक है। तो वाइट ब्राउन हमारे जो है इसके अंदर, वैसे तो इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है, ज़्यादातर कैपेसिटरों में लिखा हुआ होता है कि 9 MFD में कौन सा कलर कोड है और 5 में या 4 में कौन सा कलर कोड है ना। तो इसमें लिखा नहीं है, लेकिन इसमें लिखा नहीं है तो हम इससे पहचानेंगे। हमने जो ओरिजिनल मोटर की जब हमने रिप्लेस करी है, उसमें तार ये ओरिजिनल लगे हुए थे। ओरिजिनल मोटर जो है वो वर्लपूल की, उसमें कलर कोड यही आते हैं। तो इसमें जो 2 कलर का कोड है वो हमारे कैपेसिटर में जो जा रहे हैं, वो वाइट और एक ब्राउन है। तो यानी कि हमारे 2 कैपेसिटर से आ रहे हैं, है ना। तो 2 कैपेसिटर से अगर हमारे आ रहे हैं, तो अब हमारी जो मोटर थी दूसरी वाली, तो इसमें देखा जाए तो इसमें जो कलर कोड दिए हैं वाइंडिंग मोटर में, ये सैमसंग के हैं। ये आपका येलो, रेड और एक ये आपका ब्लू और एक वाइट, ठीक है। तो वाइट हमारा कॉमन हो गया, इसको इस तरह रख देते हैं। ये 2 हमारे कैपेसिटर के हैं। ये खासतौर से कलर कोड हमारे सैमसंग में आते हैं। तो हमारे कैपेसिटर के जो 2 तार हैं, हम इसमें कैपेसिटर के तार इसमें जोड़ देते हैं। क्योंकि ये जो 2 तार हैं हमारे कैपेसिटरों से आ रहे हैं, वाइट और ब्राउन। तो ये 2 तार हमारे जो है इसमें हम जोड़ देते हैं। और ये वाइट वाला है, तो ये वाइट वाला भी हम जोड़ देते हैं। तो दोस्तों, ये वाइंडिंग मोटर जो होती है, इसके अंदर कोई सा भी तार जो है वो लगा देते हैं कारखाने वाले। तो इनको तारों के ऊपर आप ना जाएं। आप अगर ज़्यादा करो तो आप कैपेसिटर पे लिखे हुए वायर होते हैं, उनसे पहचान लेंगे कि कैपेसिटर के कौन से। मोटर में जो वाइंडिंग में आते हैं, वो लिपटा हुआ तार जो आपको होगा वो कॉमन का तार होगा। 2 जो तार एक्स्ट्रा होंगे जिस पे लिपटा हुआ था, वो हमारे कैपेसिटर के होंगे, ठीक है सर। तो ये हमारे 2 कैपेसिटर के इसमें जुड़ गए हैं। और एक जो तार होगा हमारा इसमें आपका एक कॉमन तार होगा। तो कॉमन तार हमारा इसके अंदर जो है ये ब्लैक वाला है, ठीक है। तो ये ब्लैक तार को हम जो है हमारा कॉमन है, और इस कॉमन को हम जो है मोटर के कॉमन में जोड़ देते हैं। ज़्यादा हार्ड फंक्शन नहीं होते इनके, सिंपल ही होते हैं। बस समझने की थोड़ी सी ये बात है कि आपके दिमाग में अगर बैठ गई, कैपेसिटर के तार जो 2 होते हैं वो कॉमन से अलग में मोटर में जोड़ते हैं, तो आप जो है आसानी से कनेक्शन कर लोगे। तो ये 2 तार हमारे हो गए हैं। तो हम इसको ऐसे ही खुला छोड़कर एक बार जो है मोटर को चला के देखते हैं कि हमारी मोटर जो है किस राइट साइड से चल के लेफ्ट में जो ना घूमता है, तो वो हमारा जो है राउंड सही होता है। तो हम इसको एक बार लगा देते हैं प्लग में तार को। तो ये हमने जो है लगा दिया है, और हम देखते हैं इसको मोटर पे। मोटर हमारी चल रही नहीं चल रही।
तो हमारी मोटर तो फ़िलहाल चल रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। मोटर हमारी जो है चल चुकी है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये मोटर हमारी जो चल रही है वो हमारी जो है राइट साइड में आ रही है ना, लेफ़्ट साइड से होके राउंड राइट साइड में जा रहा है। तो ये जो है हमारा जो है गलत है ना। तो हमें आपको मैं दिखाता हूँ, इसमें हमें क्या करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। तो हम पहले तार निकाल देता हूँ बोर्ड से मैं। तो कभी भी करो सेफ्टी से काम करो। तो हमारी कॉमन की तार तो कॉमन में रहेगी, लेकिन हमारा क्या था कि हमारा राउंड जो है इसका टप का स्पिन टप का वो गलत है। तो हम क्या करेंगे, ये रेड और वाइट जो वायर है इसको निकालते हैं, ठीक है। जो मोटर के वायर थे ना, रेड वाला वाइट में लग रहा था, तो हम क्या करेंगे, मोटर के ब्लू वाले को वाइट में लगा देते हैं, ठीक है। ये हमने ब्लू को वाइट में लगा दिया, और ये जो हमारा वाइट है वो रेड है, सॉरी। तो रेड वाले को हम जो है इसमें, ये जो कॉपर कलर है, कॉफ़ी कलर जिसे बोलते हैं आप, तो ये इसे कॉपर कलर को हम जो है रेड में जोड़ देते हैं। हमारे जो लेफ्ट और राइट के जो राउंड होते हैं वो हमारे कैपेसिटर से ही होते हैं। तो हमने ये तार उल्टा पल्टी कर दी है, ठीक है। अब हम इसको एक बार चला के दिखाते हैं और फिर देखते हैं इसमें जो ना हमारे जो चार्जर सही है या नहीं है। तो अभी मोटर हम चला के देखते हैं, आपको दिखा देता हूँ। ये देखो हमारी मोटर चल गई है, मोटर बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, और हमारा राउंड भी ठीक है, ठीक है। और हमने जो ब्रेक वगैरह लगाए हैं इसके अंदर, ब्रेक प्लेट वगैरह हमने जो फ्री करी है, उसको भी हम देख लेते हैं कि हमारा स्विच जो है काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या ब्रेक हमारे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो हमारे जो ये स्विच तो काम कर रहा है और ब्रेक भी हमारा काम कर रहा है अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारी जो परफेक्ट हो गई है, अब हम इस पर टेप लगा देते हैं। पकड़। तो हमारे कनेक्शन जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो गए। अब हम इसको जो है टेपिंग कर देते हैं। तो टेप वगैरह जो भी आप जो ना जोड़ पे आप लगाओ तो अच्छी तरीके से लगाओ, टेप की कंजूसी ना करें। जितनी टेप आप अच्छी लगाओगे उतना अच्छा है, कि हल्की फुल्की टेप लगाने से क्या होता है, कुछ दिन बाद वो जो है चिपक ख़त्म होने के कारण वो खड़ जाती है, फिर वो कहीं पर जो ना बॉडी से टच होगी, और गीली होने के बाद तो प्लास्टिक में भी जो है आपको जो है करंट या अर्थिंग वगैरह महसूस होएगी लगने में। इसलिए टेपिंग का खास तौर से ध्यान रखें, टेप अच्छी तरीके से लगाएं। दोस्तों यहाँ तक तो हमारा काम जो है आपका हो गया ख़त्म। दूसरा इशू क्या था इसके अंदर कि हमारा जो है मोटर जो है हमारी जाम थी। इसका कारण क्या था मैं आपको बताता हूँ कि हमारा कैपेसिटर जो है, हमारा कैपेसिटर जो है बहुत पुराना है, और ये 9 और 5 का है ना। तो वॉशिंग की मोटर में जो है कुछ टाइम होने के बाद ये जो ना वीक पड़ जाते हैं। तो हम एक काम करेंगे, इसके अंदर कैपेसिटर हम जो है इसका चेंज कर। तो दोस्तों देखो, मैं ये कैपेसिटर, मेरे पास एक पुराना कैपेसिटर था,
और ये LG कंपनी का है, मैं आपको दिखाऊं। LG कंपनी का है, बाहर से ये जो ना एल्युमिनियम टाइप में है बना हुआ। तो ये कैपेसिटर आपके जो ना बहुत ही कम तादाद में जो ना ये वीक होते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, इसमें लिखा हुआ है कलर कोड के हिसाब से कि इसमें जो ना एक 4 MFD है और आपका एक MFD 8 MFD का है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर जो है फ़िलहाल जो है आपका ठीक है, और हम इसको जो ना इसी को जोड़ते हैं। तो इसमें जो कलर कोड के हिसाब से देखा जाए तो इसमें जो वाश मोटर के तार हैं वो आपका येलो और एक रेड है, और एक इसमें जो है ब्लैक येलो है और एक ग्रे कलर है। ये हमारे स्पिन के तार हैं। तो चलो इसमें हम जो है कैपेसिटर काट के इसमें जो है दूसरा कैपेसिटर हम इसमें जोड़ते हैं। तो 2 तार हम जो है, अगर आप में से कोई नया हो तो ख़ास तौर से कैपेसिटर कनेक्शन करो तो आप ये देख लो कि हमारे 2 तार अगर हमारे जो है ना पहले स्पिन के हैं तो हम जो है स्पिन के जोड़ेंगे। तो हम जो क्या करते हैं, स्पिन के तार हम कट कर देते हैं और सबसे पहले स्पिन के तार जोड़ते हैं। इसमें क्या है कि आपको जो है कंफ्यूजिंग नहीं होएगी और आप भूलोगे भी नहीं। तो हमने ये स्पिन तार के जोड़े हैं और स्पिन के तार इसमें ये 2 हैं, येलो और ब्लैक और एक ग्रे कलर, और हम इसको इसमें जोड़ देते हैं। तार हम इसके अंदर ये वाले जोड़ देते हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो ना स्पिन तो ठीक चल रही है, लेकिन क्या है कि हमारी वाशिंग जो है हमारी लोड नहीं उठा रही है। तो हमारा जो है कैपेसिटर जो वाश वाला है वो हमारा वीक है, तो इसलिए हम जो है इसको कैपेसिटर को चेंज कर रहे हैं। ये हमारे वाश के तार हैं, क्योंकि एक ही कैपेसिटर में दोनों मोटरों की जो है वैल्यू कैपेसिटी होती है। ये हमने जो है कट कर लिए हैं और हम इसको जो है ना जोड़ देते हैं। तो तार हम कोई सा भी केस लगा सकते हैं, दाएं किसी का भी, इधर से उधर। बस शर्त यह है कि वायर एक ही मोटर के हों और एक ही वैल्यू पे हों, आगे पीछे कर सकते हैं, है ना। तो हम इसको जो है तार खुलों पे ही एक बार हम चेक कर लेते हैं, वाश को लगा के ध्यान से। आप ऐसा ना करें, मैं तो खैर कर रहा हूँ। तो हम ऐसे ही चेक करेंगे कि कैपेसिटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कैपेसिटर के तार खुले हुए हैं और हमने जो 8 MFD वाश और 4 MFD स्पिन कैपेसिटर LG का लगा दिया है, लेकिन ये जेन्युइन है। तो देखते हैं। तो दोस्तों हमारी मोटर स्पिन तो हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, सही चल रही है। और वाश भी देख लेते हैं एक बार, वाश की मदद। तो हमारी जो वाश है, ये हमारा वाश की जो पुली है देखते हैं। तो दोस्तों देखो हमारी जो है हमारी मोटर चल गई है और हमारा टब भी। तो दोस्तों इसके अंदर हमने बेल्ट लगाना भूल गए थे, तो हम एक बार बेल्ट लगा के फिर देखते हैं। कैपेसिटर मुझे वीक लग रहा है, एक मिनट। तो अब मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो ना वाशिंग की जो था, वो वाशिंग जो हमारा जो लोड नहीं उठा रहा था, अगर लोड नहीं उठाता तो फिर जो ना कपड़े भी सही तरीके से नहीं धुलते, घुमा भी नहीं पाता है। तो उसके लिए हमने जो है इसमें कैपेसिटर जो ना चेंज कर दिया था, यहाँ से तार कट करे थे आपके सामने, और हमने इसमें दूसरा कैपेसिटर लगा दिया था। लगाने के बाद जो ना इसकी स्पीड जो है बिल्कुल सब कुछ बढ़िया हो गया। और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, तार लगा के आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो कंडेंसर चेंज करने के बाद इसमें जो है क्या तब्दीली हो गई है। अब ये बहुत अच्छी तरीके से जो है कपड़े वॉश भी करेगा और स्पिन भी करेगा। तो ये देखिए
देखिए हमारी स्पिन की मोटर है, बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। और हमारी जो वाश थी जो स्लो चल रही थी और लोड भी नहीं उठा रही थी, तो हमने जो है इसकी ये भी ठीक कर दी है। ये देखो, तो ये कैपेसिटर की कमी थी, जो कैपेसिटर हमारा जो वीक हो गया था। कैपेसिटर चेंज करने के बाद इसके अंदर जो है ये बहुत अच्छी तरह से काम करने लग गई है ना। तो हमारी जो है मशीन जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। और ये हमने सॉकेट वगैरह लगाया था इसका, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से सब कुछ हो गया है ना। तो इसमें जो लगभग जो अधिकतर पूरी मशीन का ही काम था। कस्टमर के पास से आई थी कि भाई ये इसकी स्पिन नहीं चल रही है और वाश नहीं चल रही है। तो वाश में की जो है कैपेसिटी कमी थी और स्पिन की जो थी मोटर ख़राब थी और वायर वगैरह में डैमेज थे कुछ। तो अधिकतर सभी कुछ जो है ना रिपेयर हो गया है आपके सामने, और ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। और मैं आपको इसको ढक्कन खोल के भी दिखाता हूँ कि इस पर जो है ना जो टप है वो भी बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। ये देखिए दोस्तों, अब इसका वास्ट जो पुलसेटर है वो भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे भी आपको इसी तरह की कोई वीडियो देखनी हो तो आप मेरे को जो कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपको इसका भी टप दिखा कर देता हूँ। तो ये भी हमारा जो है, आपको आवाज़ आ रही होगी, तो हमारा जो है ये टप भी अच्छी तरीके से चल रहा है। तो फ़िलहाल मैंने इसके अंदर जो है सिल्वर की मोटर थी तो एल्युमिनियम ही लगाई है रिप्लेस में। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।